पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। मीडिया सेक्रेटरी हरियाणा सरकार में प्रवीण अत्रे हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। प्रवीण जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस प्रकार से अब लगातार जेपी नड्डा जी 3 दिन तक मूवमेंट जारी रख कर गए, यहाँ पर देर रात तक मीटिंगें चली और मुख्यमंत्री जी पर जिस प्रकार से पूरा उन्होंने 10 की 10 सीटें जीतने की जिम्मेदारी लगाई, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, क्योंकि सरकार में तो ये गठबंधन चल रहा है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना स्वाभाविक लग रहा है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाकायदा अपने संबोधन में, जब रोड शो पंचकुला में निकल रहा था, उस संबोधन में ये कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है मनोहर लाल जी जिस तरह हरियाणा में सरकार चला रहे हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये जो विश्वास है, जिस तरह से मनोहर लाल जी की कार्यशैली की उन्होंने सराहना की, सरकार के कामकाज की सराहना की, और जिस तरह से हरियाणा सरकार, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, वो धरातल पे उतार रही है, हर व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले ये सुनिश्चित कर रही है। इस कार्यशैली की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना जो विश्वास है वो माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली पे प्रकट किया। दूसरी बात जो आप सवाल पूछ रहे हैं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है। पंचकुला में रोड शो के माध्यम से 5 कुलों की धरती, जहां पे 5 घोड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के रथ को 5 जिला अध्यक्षों ने खींचा, उस रोड शो का मैसेज पूरे हरियाणा में गया। जिस तरह से उसमें जनता उमड़ के आई, जनता ने अपना जोश दिखाया, वो एक इंडिकेशन है पूरे हरियाणा के जनता की तरफ से कि आने वाले चुनाव में लोकसभा की 10 की 10 सीटें और विधानसभा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। और जहां तक गठबंधन का विषय है, देखिए, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, जब भी मीडिया के बंधु ये सवाल पूछते हैं या इस विषय में बात करते हैं, तो एक ही जवाब है कि जो विषय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, जिसके ऊपर फैसला शीर्ष नेतृत्व को लेना है, जब शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर कोई फैसला लेगा तभी हम मीडिया में उसके बारे में बात कर पाएंगे। आज की स्थिति वही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गठबंधन हुआ था सरकार चलाने के लिए। हमारा कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था। चुनाव हमने अलग अलग लड़ा था 2019 में। हरियाणा की जनता का एक आदेश था कि हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करके जनता की 5 साल सेवा करें, इसलिए जेजेपी से हमारा गठबंधन हुआ था। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से चर्चाएं आ रही हैं कि मार्च में या अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, बीजेपी की कितनी तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी मीडिया में स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं, भले ही चुनाव साथ साथ हो, भले ही चुनाव अलग हो, हम तैयार हैं। और ये निर्णय जो है चुनाव आयोग उसको लेना है। चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा लक्ष्य एकमात्र कि 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतनी है, विधानसभा के अंदर 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा सीटें लेके तीसरी बार मनोहर जी को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, 6 महीने से ज़्यादा का समय हो तो किसी भी सूरत में चुनाव आयोग कोई कदम नहीं उठा सकता। 6 महीने या उससे कम समय हो तो किसी भी स्टेट के लिए चुनाव आयोग सोच सकता है। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा कि हम सरकार भी डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव इकट्ठे होने कैसे स्वाभाविक लग रहे हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की शक्ति का विषय है, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद चुनाव आयोग के पास ये अख्तियार होता है कि वो निश्चित समय से 6 महीने डिले भी कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग के पास अख्तियार है और उसी चुनाव आयोग के अधिकार की, अख्तियार की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। जहां तक एक नेशन एक चुनाव जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बाकायदा कमेटी बनी हुई है, कमेटी उसके ऊपर काम कर रही है, कमेटी ने अपनी सिफारिशें सबमिट करनी है, वो प्रोसेस चालू है और जब भी उसके ऊपर कोई निर्णय आएगा उसके बाद उस पर बात की जा सकती है। राहुल गांधी भी देशव्यापी एक और यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ही ने पहले एक यात्रा शुरू की थी, भारत जोड़ो यात्रा, और आपने देखा था कि जिन जिन प्रदेशों में वो यात्रा रही वहां वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें। और राहुल गांधी, हम तो कहेंगे ऐसी यात्राएं निकालते रहे, क्योंकि जब जब राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, अब शायद उन्होंने नाम रखा है न्याय यात्रा। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ नेता यात्रा के नाम से सहमत नहीं है। मैं अखबारों में पढ़ रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी सहमत नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे नाम
कुछ और। तो जब किसी पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके विचार आपस में ना मिलें और उस पार्टी के पास राहुल गांधी जैसा एक नेता हो जिसको हम एक एसेट मान के चलते हैं कि विपक्ष की एक एसेट है, क्योंकि जहां जहां वो प्रचार करते हैं वहीं वहीं उनकी पार्टी साफ हो जाती है। तो यात्रा निकालने दीजिए राहुल गांधी जी को, देखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार उनकी जनसभाओं में भीड़ भी जुट रही है। देखिए, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का सवाल है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कांग्रेस को जेबी पार्टी बना लिया, पिता पुत्र ने कांग्रेस को जेबी पार्टी बना लिया। आपने देखा पहले इनके प्रदेश अध्यक्ष होते थे अशोक तंवर साहब, उनके साथ क्या व्यवहार किया। बाद में प्रदेश अध्यक्षा हुई शैलजा जी, उनके साथ क्या व्यवहार किया। तो जिस पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा व्यक्ति पार्टी का नेता अपने आप को कहता हो, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष के साथ मारपीट तक हो सकती हो और जहां पे पार्टी के नेता आपसी सिर फुटोवल में उलझे हों, क्योंकि आपने देखा एसआर के गुट ने अपने कुछ प्रोग्राम्स अनाउंस किए थे जिसके बारे में इनके प्रदेश प्रभारी ने यह कह दिया कि ये पार्टी के प्रोग्राम नहीं है। मतलब आप उस पार्टी की स्थिति को समझिए कि पार्टी के नेता, चाहे शैलजा जी की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें या किरण चौधरी की बात करें, वो एक प्रोग्राम की घोषणा करते हैं जिनको प्रदेश प्रभारी नकार देते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दल से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और जैसे अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें जो नतीजे आए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, उससे एक चीज स्पष्ट है। और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि कांग्रेस के पास अभी तक कोई संगठन नाम की चीज नहीं है, लेकिन जो भी लोग कांग्रेस के विषय में बात करते थे आज उनके भी विचार बदल गए हैं। और नेताओं की आपसी सिरफुटोवल कांग्रेस की, उन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनको डिमोरलाइज कर दिया या उनको कहिए उनका मनोबल जिस तरह से कम हुआ क्योंकि इनकी आपसी सिरफुटोवल की वजह से। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जीत हासिल करेगी, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे बोल देता हूं, आपको 2024 के बाद हरियाणा के अंदर कांग्रेस नाम की पार्टी नजर नहीं आएगी। हालांकि जब भी मैं ये बात बोलता हूं बहुत से लोग अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन अगर आप राजनीतिक स्थितियों का आकलन करेंगे, हुड्डा साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं और जो उनके दूसरा गुट जिस तरह से उनका विरोध करता है, वो एक ऐसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि हरियाणा से कांग्रेस 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। नहीं जी, इसके अलावा क्योंकि हुड्डा साहब लगातार कह रहे हैं कि वो 75 पार अवश्य हुए लेकिन रिटायर्ड नहीं हुए, इनके राजनीतिक शब्दों को कैसे देखेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस के नेताओं का सवाल है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो शायद 82 से पार हैं, वो भी अपने आप को रिटायर नहीं मानते। और मैं अभी देख रहा था कि बहुत से कांग्रेस के नेता जो हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, या यूं कहिए कि वो ऐसे जो क्षत्रप कांग्रेस के अंदर बने हुए हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व को भी समय समय पे चैलेंज करते रहते हैं, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार कर चुके हैं। 2016 के राज्यसभा चुनाव में सीधा सीधा उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज किया था, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हरा दिया था। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस के नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को चैलेंज किया है। तो जिस राजनीतिक दल के अंदर कोई विचारधारा ना हो, क्योंकि कांग्रेस कोई विचारधारा का राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी है, एक परिवार है जिसकी कंपनी है, और जितने नीचे नेता काम करते हैं वो उस प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के तौर पे काम करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस को राजनीतिक दल कहना मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जिस विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। हमारा एक लक्ष्य है अंत्योदय, पंक्ति में आखिरी में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे। कांग्रेस से आप कभी किसी नेता से पूछ के देखिए कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस की आप गुटबाजी का जिक्र कर रहे हैं, ये तो अखबारों में भी और मीडिया में भी चर्चा है कि काफ़ी इनके आपस में पैरेलल आजकल जनसभाएं चल रही हैं। मैं कल ही देख रहा था रणदीप सुरजेवाला जी कोई प्रोग्राम कर रहे थे, शायद जिला जींद की बात है, और दूसरी तरफ जैसे उनके जो प्रभारी हैं दीपक बावरिया जी, जो पूरी तरह से नकार चुके हैं उन प्रोग्राम्स को। तो इस तरह का अब आपको ध्यान होगा, जब शैलजा जी अध्यक्षा थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रोग्राम की घोषणा की थी, विपक्ष आपके समक्ष कुछ इस तरह का, तो शैलजा जी ने बतौर अध्यक्ष ये बात कह दी थी कि ये पार्टी का अधिकृत प्रोग्राम नहीं है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग अपनी अपनी दुकान चलाने का प्रयास करते हैं, सबकी अपनी अपनी दुकान है और वो जो दुकान है उस हिसाब से उस पर काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने अपने दुकान के ग्राहकों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुकान में अगर माल ही नहीं होगा तो दुकान चलेगी कैसे? अभी आप 75 पार का जिक्र जो करते हुए आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 82 साल तक का जिक्र किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये फार्मूला बीजेपी का था कि 75 पार को राजनीति से एक तरह से विराम दे देना चाहिए, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में रखना चाहिए, लेकिन अब तो राजस्थान में भी जो है 4 विधायक 75 पार हैं और मध्य प्रदेश में भी 2 विधायक जो बीजेपी के 75 पार हैं। नहीं, देखिए, अगर आप सिलेक्टिवली बात करेंगे, कई बार जो स्थानीय परिस्थिति है उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है।
वरना भारतीय जनता पार्टी तो वो राजनीतिक दल है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे नानाजी देशमुख, उन्होंने तो 60 साल के बाद संन्यास लेके सेवा के काम में लगने की बात कही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी बड़ी स्पष्ट है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी दूसरे नंबर पे और व्यक्ति तीसरे नंबर पे है। कांग्रेस में ये उल्टा है। कांग्रेस में व्यक्ति पहले स्थान पे है, पार्टी दूसरे स्थान पे है और राष्ट्र पीछे है। आप देख भी रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लीजिए, कांग्रेस की कार्यशैली को देख लीजिए, कांग्रेस के इतिहास को देख लीजिए। धन्यवाद प्रवीण अत्री जी। तो ये है प्रवीण अत्री, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत गुट की राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसी कारण से कांग्रेस दिन ब दिन जो है गायब होती जा रही है और आने वाले चुनावों के बाद कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आएगी। दूसरा अहम इशू इन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर जो है लोकसभा के चुनावों में 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी और विधानसभा में भी बीजेपी को पूर्णतः बहुमत मिलेगा और अपनी सरकार बीजेपी बनाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।